शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। इस वक्त मौजूद हूं इस्लामपुरा में, तकरीबन जहां पे 100 से ज़्यादा दुकानें जो हैं सील कर दी गई हैं, कारोबार ठप कर दिए गए हैं। वजह क्या कि भाईजान आप लोगों के पास पार्किंग एरिया नहीं है। पीरा फोर्स वाले, कारपोरेशन वाले आते हैं, दुकानदारों को गिरबानों से घसीटा जाता है, उन्हें उनकी तजलील की जाती है। भाई आपको कौन सा कानून हक देता है कि आप आम आवाम को चौक में, सड़क पे उनकी तजलील की जाए, उन्हें घसीटा जाए, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग बेरोजगार खड़े हैं। कुछ लोग हिम्मत हार के घरों को चले गए। भाईजान अदारों के सामने हमारी नहीं चल रही। भाई जो कानूनी तौर पे आपको हक है आप कानूनी आके कार्रवाई करें, लेकिन क्या ये सब प्लाजे हैं कि जिनके पास पार्किंग नहीं थी? अगर मैं दूसरे ऑपोजिट साइड पे दिखाऊं तो देखें तमाम दुकानें जो हैं खुली हुई हैं। और इसकी वजह भी जानते हैं क्योंकि ये दुकानदार हैं जिनके रोज़गार बंद हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी भाईजान बाइक की वर्कशॉप है होंडा की। दोपहर को ये 3, साढ़े 3, 4 बजे आए हैं। आगे कहते हैं जी आपकी दुकानें सारों की सारा प्लाजा खाली कर दें, दुकानें बंद कर दें। पहले नहीं आए, आज ही आए। कोई नोटिस नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई। आज दोपहर को वो आए हैं, आके उन्होंने दुकानें खाली करवाई हैं। दुकानें खाली करवाए, कहते हैं जी आप लोग दुकानें बंद करें। कैसे करवाई? उन्होंने तो आए हैं हर दुकान के ऊपर 5-5, 6-6 बंदे। उन्होंने कोई बातचीत नहीं। सर आपके पास 1 मिनट का टाइम है, दुकान फ़ौरन बंद करें वरना हमें बंद करनी आती है। वहाँ पे जो मुलाजम आए थे MCL के एंटी करप्शन के, उसके थोड़ी देर बाद हमारे जो इस्लामपुरे का जो सदर है नईम चौधरी साहब आए हैं। उन्होंने आके उनके साथ बातचीत की है, फिर उन्होंने कहा जी खोल दो। यहाँ से हम बातचीत करने के लिए टाउन हॉल गए हैं। टाउन हॉल वाले कहते हैं जी एंटी करप्शन ने जी पर्चा कराया है, उनकी रिपोर्ट आई है जी। उन्होंने कहा जी ये सारे प्लाजे जो है ना ये सीज़ होंगे। आए हैं वापसी, आके हमें फ़ोन आ गया कि जी दुकानें दोबारा सीज़ कर रहे हैं। पीरा फोर्स वाले आए हैं। पीरा फोर्स वालों ने आके 1 मिनट से पहले जो है ना दुकानें सारी सीज़ करवाई हैं। दोबारा उनके ऊपर पर्चे लगाए हैं। पर्चे लगा के तो हमें दुकानों से बाहर कर दिया गया। कोई वाली वारस नहीं है। क्या तरीकाकार था दुकानों से? तरीकाकार उनका यही था कि उन्होंने आके सिर्फ हमें कहा कि सर आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप दुकानें खाली कर दें वरना हमें करनी आती हैं। आगे से फिर हम क्या करते हैं? हम तो मजबूर हैं। अब लड़ाई किसी की है, जिनकी भी लड़ाई है, इसमें हमें ये बताएं हमारा क्या कसूर है? कितनी दुकानें? तकरीबन 100 की। ये तकरीबन सर राशिद खान के 13 प्लाजे हैं। 13 के 13 प्लाजे उन्होंने सीज कर दिए हैं, जिसमें हमारी दुकानें भी हैं। अब एक प्लाजे के अंदर कम से कम जो है ना तकरीबन 25। दुकान आपने खरीदी हुई है? अब अपनी मिल्कियत? नहीं सर, मैं यहाँ पे रेंट आउट पे हूँ, मैं रेंट पे हूँ। कई लोग हैं जिन्होंने दुकानें खरीदी हुई हैं। ज़्यादातर लोगों ने दुकानें खरीदी हुई हैं। राशिद खान का यहाँ पे चक्कर ही कोई नहीं है, वो तो सारा प्लाजा सेल करके आगे चला गया हुआ। यहाँ पे जो मालकान है उनको अब जलील का बातचीत करने गए हुए थे नईम चौधरी साहब के साथ। उसके बाद हम जब यहाँ पे आए हैं हमें आगे पता लगा जी हमारी दुकानें दोबारा सीज कर दी गई है। सील हो गई हैं? दोबारा सील हुई है, सारा कुछ अंदर है। अब कैसे चल रहा है रोजगार? कुछ भी नहीं, ये खड़े हुए हैं आपके सामने, बारिश हो रही है, बाहर खड़े हुए हैं। कोई पूछने की घर जाने को दिल नहीं कर रहा। कैसे सर दिल करेगा? हमने तो डेली कमाना है, डेली खाना है। कोई सेविंग वगैरह नहीं? कि जिससे बात है सेविंग भी है, बिल फर्ज है। आगे इनका केस महीना चलता है, 10 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, कितनी देर चलता है हमें नहीं पता। हमारे पास तो वक्ती तौर पे यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, 40,000, 50,000। कितने दिन खा लेंगे? घर में 100 खर्चे हैं। बिजली के बिल ठग करके हमें आ जाएंगे, टैक्स हमें हर ठग करके आ जाएंगे, हर चीज़ हमें आती है और हम हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पे करते हैं। हमने किसी चीज़ से भी रोकथाम नहीं है। आप मेरी दुकान के बिल चेक कर सकते हैं, एक भी बिल मेरा पेंडिंग नहीं है किसी भी किस्म का। क्या खिलाना है बच्चों को? आप नई दुकान नहीं खुलती फिलहाल, महीना नहीं खुलती, 2 महीने नहीं खुलती, फिर सर जी फिर यही है कि चुप करके दुकानें खाली करेंगे, चले जाएंगे, और क्या होना है। बल्कि दुकान भी खाली करने के लिए पहले उनकी गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो फिर हम अपनी दुकान खाली करेंगे, सामान बाहर निकालेंगे, कहीं जाएंगे, वहाँ पे पता नहीं क्या रोज़गार की सूरत हाल होती है। क्या चलता है कि नहीं चलता आप लोगों का? वो तो बात की बात है, वक्ती तौर की तो तंगी है ना हमें। अब ये मसला 2 दिन में, मैं तो कहूँगा अल्लाह करे सुबह हल हो जाए। सुबह मसला हल हो गया तो सुबह अल्लाह खैर करेगा, काम शुरू हो जाएंगे हमारे। तमाम घर वाले परेशान होंगे। सारी बात है सर, परेशानी किसी नहीं होती, घर तो भी गए ही नहीं है। अभी ऊपर रिहाइश पजीर भी हैं लोग, रिहाइश भी है। रिहाइश वालों को भी उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं कहा, सिर्फ जो जिन दुकानें थी यही उन्होंने खाली करवाई हैं। बाकी आगे अल्लाह के आगे आस लगा के बैठे हुए हैं। बाकी उम्मीद है, अब देखें ना आगे हफ्ता इतवार है, हफ्ते वाले दिन जी इन्हों की छुट्टी है, इतवार वाले दिन इन्हों की छुट्टी है, पीर वाले दिन इन्हों ने आना है। इन्हों महीने बाद बद्धी सैलरी इन्हों के अकाउंट 'ਚ ਵੱਜ जानी है।
सानू किन्ने देने ने? आप लोगों ने मेहनत करनी है, हमने तो मेहनत करनी है, तो कमाना है और खाना है। फिर खाना है, कोई सरकारी सैलरी नहीं आनी। कोई यहाँ कुछ नहीं आना हमें। हमें तो जो भी करना है अपने सर पे करना है। भाई सरकार को दे रहे हैं, सरकार से खा नहीं रहे हैं, सरकार को सारे टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार से कुछ भी नहीं ले रहे। आपने कहा नहीं कि भाई हमें नोटिस देते हैं, हम भाई लोग बोला है, उनको बोला है, उन्होंने बोला 1 मिनट के पहले दुकान से बाहर निकल जाए। हमारे अंदर मुर्गियां पड़ी हुई हैं, सारे मामला अंदर, हमारी सब्जी अंदर पड़ी हुई है, हमारा नुकसान हो रहा है। अंदर सीधा उड़ गया। हाँ, ये दुकान हमारी तो दुकान सील कर गए हैं। वो दुकान उन्होंने फौरन बाहर निकाला, सील कर दी है। उन्होंने अंदर जाके देखा नहीं क्या पड़ा है क्या नहीं, ये मामला उन्होंने बोला बस बाहर निकलो फौरन। मुर्गियों वाली कौन सी ये दुकान है कि वो दुकान है? आगे आगे जरा, आगे 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 आगे। कस्टमर को बोला है कि आप चले जाओ यहाँ से। अब ये लम्हा फिक्री है कि भाईजान इस दुकान के अंदर जिंदा मुर्गियां मौजूद हैं, और जिंदा मुर्गियों को अगर खुराक नहीं मिलेगी, दाना नहीं मिलता भाईजान, वो मर जाएंगी, तो वो किसके पेटे हैं? कोई इंसानियत नहीं है भाईजान। मुर्गियां कितनी मुर्गियां हैं? भाई 50,000 का सब माल लिया है, ज़्यादा 6-7 हज़ार सेल की होगी, ठीक है, बकाया माल सारा अंदर। अब ताला खोलेंगे, अगर सील तोड़ेंगे, वो मसला हमारे लिए पक्का करवा दें, ठीक है। तो अगर मुर्गियों को दाना वगैरह नहीं डालेंगे, वो इशू पानी हमारे लिए वगैरह नहीं सारा मिलेगी, तो वो तो मर जाएंगी। मरेंगी, वो जारी बात है, सुबह तक सारी मर जाएंगी। ऐसी है। ब्लैलर मुर्गी कितनी देर जिंदा रहती है भूखी? वैसे ही 24-48 घंटे पहले भूखी होती है, ऊपर से कितनी देर रहेगी वो? तो उन्हें बताया नहीं कि भाई हमें मुर्गियां तो निकालने थी? उनको बोला, वो कह रहे हैं बस बाहर निकलो। उधर से अभी शटर नीचे किया, ताला लगाया, उधर से बाहर निकाल के उन्होंने बोला निकलो। अल्लाह अकबर। हमारा किराया कौन सी फोर्स? पीरा फोर्स थे? पैरा फोर्स वाले आए हैं, उसके बाद वो MCL वाले आए थे, टाउन हॉल वाले, ठीक है। उन्होंने पहले बोला कि ठीक है खोल लो, फिर बाद में पैरा फोर्स वाले बुला लिया उन्होंने फिर फौरन सील करवा दी। सील कर दी, उन्हें मौका नहीं दिया निकालने का। मिन्नत तरला किया उनको कि भाई जानदार है। उन्होंने बोला बस सील करनी है दुकान, बाहर निकलो। उन्होंने मौका ही नहीं दिया। मोहलत मांगी थी, पक्की बात है भाई, सारा कुछ बोला उनको। अंदाजा करे कि जानदार चीज़ें अंदर बंद है, 24 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहती अगर आप उन्हें खाना नहीं देंगे। आपको पता है कितनी की वो मुर्गी जो उनकी सेहत होती है पहली। अब अगर उन मुर्गियों को कोई नुकसान हो जाता है, वो बता रहा है कि मेरा 50,000 के अंदर माल है, 50,000 एक तरफ गया, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि भाईजान 50,000 एक तरफ, अंदर जिंदा मुर्गियाँ मौजूद हैं। ये नहीं कि मरी हुई हैं, मुर्दा नहीं बेच रहे, लेकिन सुबह तक अगर कोई मर जाती है तो वो किसके खाते में जाएगी? इंसानियत भूल चुके हैं। हमें सिर्फ ये है कि जी हम लोगों ने अगर कोई कानून फॉलो करवाना है, लॉ फॉलो करवाना है, और वो भी इलीगल तरीके से। वो कह रहे हैं हमें कोई नोटिस नहीं आया, नोटिस दिए बगैर आके अचानक आए हैं, बिल्कुल वही होता है ना, बता दें नोटिस आया भाई, सुबह अपना माल ना लेना, ये जो कुछ है क्लोजिंग करना, सुबह दुकानें सील करनी। अचानक आए हैं, 5 मिनट भी नहीं बोले, उन्होंने बोला 10 ही सील करनी दुकान। मर जाती हैं, 50,000 का नुकसान हो जाएगा। क्रेडिट पे माल लिया हुआ है, क्रेडिट पे उधार लिया हुआ है, उधार माल लिया हुआ है, रात को पैसे देते हैं, सुबह माल लेते हैं, रात को पैसे देते उसने हैं। तो पैसे नहीं छोड़ने आपको। वो तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बिल दे के जाओ दफ्तर आके। कैसे बिल देने जाए? उनको दें, इनके खाते पूरे करें, घर वालों को मेडिसिन करें, क्या करें हम ही वो मेरे बीमार हैं, उनकी दवाई लेके जानी तो रोजाना में। किसी अदारे वाले से भी रब्ता किया कि भाई मैं मुर्गियों तो निकालने की मुझे मोहलत दें? किसी से रब्ता करने की कोशिश की? वैसे हमारा जो उसके बाद सदर है, अभी- जो मार्केट का सदर है, वो उसने काफ़ी अपना जोर लगा लिया, लेकिन ये माने ही नहीं है। जो इस मार्केट का सदर है चौधरी नईम साहब, उन्होंने भी काफ़ी उनसे गुफ्तगू की और कानूनी पॉइंट भी बताए। एक और साथी थे उनके साथ जिन्होंने उनको कानूनी तरीके से भी कि भाई आपको लीगल तरीका यही है कि नोटिस भेजो, कम से कम 1-2 दिन पहले नोटिस भेजो कि ये प्लाजा हम बंद कर रहे हैं और अपना कारोबार जो है समेटो। लेकिन इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया और बिल्कुल जो है ना जी एनी टाइम बाहर निकाल। और जो है मेरी टेलरिंग की शॉप है, मेरे पास कई अभी भी कस्टमर आए, मैंने कहा बाजी ये देख लें आपके सामने सील लगा गए, अगर जो मैंने सील तोड़ी तो ये ना हो मेरे खिलाफ पर्चा हो जाए। मैं किसके पास भागा फिरूँगा? मैं आगे इस रोड पर जब से आया हूँ, कम से कम मैं जो मेरे पास जमा पूंजी थी मैं खा गया, क्योंकि कारोबारी हालात पाकिस्तान के दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के क्या, इस मुल्क पूरे के हालात दुरुस्त नहीं है। आपकी टेलर की दुकान है? मेरी टेलरिंग शॉप। टेलर, और आपके पास वो खवातीन के अर्जेंट शादी ब्याह वगैरह कोई फंक्शन वगैरह के लिए सूट आए होंगे? वो सूट आए हुए थे, वो अब मैं क्या करूँ? अब वो खवातीन लेने आ रही हैं? आई हैं अभी, ये थोड़ी देर आपके आने से पहले आई हैं। मैंने कहा बाजी ये देख लें आपके पास, मेरी जो है ना शॉप बंद है, सील कर गए। तो वो तो नहीं इंतजार करेंगी, उन्होंने तो अपने वो तो यहाँ मुझे बोल के गई, मैं क्या कहती भाई ये खोलो ताला, तोड़ो ताला, इसको ये सीलें वीलें तोड़ो और आप हमारे कपड़े निकाल के। आपने कहा नहीं भाईजान जब आए हैं ये पीरा हमने फोर्स वाले, सब कुछ कारपोरेशन जो है वाले, कहा है कि भाई हमारा ये काम है, देने वाला है तो कोई हमें नोटिस देते, 1-2 दिन का टाइम दें, हमने ये काम करना है।
कारीगर मेरे अंदर सोते हैं, वो बेचारे सर्दी में ठठर रहे हैं। अब वो किधर जाएंगे? वो परदेश आए हुए हैं इधर से। अच्छा, उनके पास जगह नहीं है रहने उनके की? जगह और कोई जगह ही नहीं है उनके पास, वो दुकान में ही अंदर सोते हैं। मेरे पास वो कुछ कहाँ वीडियोस आई हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि पकड़ के घसीटा जा रहा था कुछ लोगों को। डीजे बिल्कुल किसने इन्होंने घसीटा था? ये इनके साथ आए हुए थे पैरा फोर्स वाले वो, और वो कह रहे थे भाई बंद नहीं करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ना जी डिट्रोल करेंगे। अच्छा, चित्रोल करांगे? चित्रोल करांगे जी। उन्होंने बंद पूछा नहीं कि कौन इस सा तरह कानून आपने कौन देता है? भाईजान? यही तो मैं पूछना चाहता, मेरे मुंह से अब उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। मैं जब से पैदा हुआ मुस्लिम लीग का झंडा उठाया हुआ। मैं उस वक्त भी गढ़ी शो में रहता था जब अकेला मुस्लिम लीग का था और टोटल पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन ये उन्हीं लोगों को जलील ख्वार कर रहे हैं जिन्होंने इनके पास वोट दिए, सपोर्ट किया इनको हर तरह से। हीरा फोर्स वाले जो आए वो तो जवान है, उन्हें उम्र का लिहाज नहीं किया आपने? कोई उम्र का लिहाज नहीं, वो कहते बाहर होए बाबा। अब ये कोई इंसानियत है इनकी? आज के बाद मुस्लिम लीग को मैं कभी भी वोट नहीं दूंगा। लोगों को बजाय रोटी देने के और रोटी छीन रहे हैं उनके मुंह से, और जो उनके झगड़े हैं तो उनको जिसने प्लाजे बनाए हैं उसको पकड़े। कितने मुलाजिम है? कितने मुलाजिम है आपके पास? मेरे पास 2 बंदे काम कितने करते हैं हैं। वो कितने भाईजान? मुबशर, आज मुझे ये दुकान दिखाएं जरा अपनी। अच्छा, इनकी टेलर की दुकान है और आपको पता है कि ख़वातीन के इनके पास काफ़ी, वो बता रहे हैं कि काफ़ी तादाद में सूट्स हैं और कईयों के शादी ब्याह के जोड़े भी इनके पास मौजूद हैं जिनको सिलाई किया। उन्हें तो ज़रूरत है भाईजान, उन्होंने तो लेके जाने हैं। जिन्होंने दिया उन्होंने तो आके सर फाड़ने के भाई हमारा कल फंक्शन है, हमारा कल प्रोग्राम है, हम लोगों ने शादी ब्याह पे पहनना था, अपने इवेंट पे पहनना था, हमने आज नहीं पहना तो हमने कब पहना? जिसने लाखों रुपया लगाया वो तो आगे इनका सर फाड़ेगा। अब इनकी दुकान जो है सील कर दी गई है और कारीगर इनके साथ मौजूद है। कितने कारीगर की लगी? बुलाए उन्हें, इधर आए भाईजान। कहाँ से आए आप? भावल नगर से हैं। आप भावल नगर से अंदर ही सोते थे? जी सर। आज किधर सोने? आज कोई पता नहीं है कहाँ जाएंगे सर। मुश्किल उस्ताद जी जो है ना वो इधर आए हैं, उन्होंने कहा बस अपना मोबाइल उठा लें और बाहर निकल जाएं। पीरा फोर्स वालों ने कहा? हाँ जी, उन्होंने कहा अपना मोबाइल उठा लें। आपके उस्ताद कह रहे हैं कि मेरे साथ तो बड़ी बदतमीजी हाँ करके जी, गया, बहुत कहते ज़्यादा बाबा कर बाहर रहे निकल। थे। जी जी बिल्कुल ये ऐसे कहाँ ये? ही। हाँ जी कहा था ये सर, बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। उन्हें ख्याल थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? उन्हें बताया शर्म- नहीं कि भाई मेरी शर्म बुजुर्गी क्या का है? लिहाज करो, बाप की उम्र का हूं और तुम्हारी। नहीं जी, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, गुंडागर्दी है, ये सरासर गुंडागर्दी है, लाकानूनियत है। और यही लाकानूनियत आगे जाके एक बम की तरह फटेगा और ये फिर ये मुआशरे में इसी तरह करते रहे तो ये हमेशा नाकाम रहेंगे। पड़े हैं वो बेचारों को मैंने रिस्पेक्ट किया कि सुबह तक मुझे टाइम दें, कोई शायद हमारा मामला तय हो जाए और ये दुकान खुल जाए। अब हम ऐसे खोल लें तो आगे हमारे बता खिलाफ रहे हैं कोई शादी ब्याह का इवेंट भी था, किसी ने वो देखो जाहिर है वहाँ पर लोगों की देगें शेगें भी उसने बेचारे ने बनानी थी, वो सब उसका भी बेचारे का बेड़ा गर्क। वार है क्या? उनका क्या मसला? उनके भी दुकान सील कर गए हैं? वहाँ उनके पास देखो वाली दुकान थी। हाँ, वो दुकानें वो भी सारे सील कर दी उन्होंने। बस इतना पूछना चाह रहे हैं कि हलाल रोजी कैसे कमाएं, कैसे कमानी है हलाल रोजी, किसको बोलते हैं हलाल रोजी? ये आवाम से पूछना चाह रहे हैं कैसे कमाएं, क्या करें? अच्छा, ये इन लोगों हमारे की लिए क्या होना चाहिए? मुख्तलिफ किस्म की दुकान है। वो देखिए एक टेलर है, एक वो मुर्गियों वाला है, ये भाई की मेरे ख्याल से सब्जी की दुकान थी। आपकी सब्जी भी अंदर है सारी? वो तो गल सड़ जाएगी सर। बिल्कुल ऐसी बात है। किधर आपकी दुकान? किधर? ये साथ ही चिकन की, जब आप जहाँ से आए हैं उसके साथ ही मेरी उसके साथ ही सब्जी की दुकान है। जी सर। कितना का माल भरा होगा अंदर आपका? सर मेरा 35,000 रुपये की सब्जी है। 35,000 रुपये की सब्जी पड़ी जी है। सर, जो मैं लाया हूँ और 3 बजे के वो आके बंद करा के और चले चल गए हैं। और अभी मैं बाहर बैठा हुआ था, सुबह का मैंने खाना नहीं खाया तो मैं एक बर्गर लेके आया हूँ, बर्गर खा रहा हूँ तो पैराफोर्स की गाड़ी आई है, इतनी वो बदतमीजी से बोला है, ठीक है तूने बाइक लगाई हुई है, इसको उठा। मैं कहा अभी इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं घर नहीं जा रहा, मैं कैसे घर जाऊँ सर? मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, किराए का मेरा घर अच्छा, है। सील करने के बाद दोबारा आए हैं? जी सर, दोबारा आए हैं, सील करने के बाद दोबारा आए हैं। तो क्या बाहर क्या था मेरा आपका? सारा कुछ मेरा बाहर पड़ा हुआ है, अब मैंने वो उठा के दूसरी दुकान पे तो भेजा बाहर सामान फेंका वगैरह। किसने था सामान? ये पैराफोर्स वगैरह ही आए, उन्होंने बंद खुद ही कराया। पहले बाहर फेंका है? उन्होंने कहा जी बंद करो। जब वो बिल्कुल, जब हम देखा ना आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगे, सामान निकालो, कह रहे निकालो निकालो, बड़ी बदतमीजी से बोल के गए हैं। फिर दोबारा आके फिर बड़ी बदतमीजी से बोल के गए हैं सर। पहले आपका सामान बाहर फेंका गया, जी जी, उसके बाद सील कर दिया, उसके बाद सील दोबारा करने के फिर बाद आए हैं फिर कि आए तुम दोबारा। सामान नहीं चुकिया तू? जी सर, बाहर सारा कुछ मेरा रोड पे पड़ा हुआ, मैं किधर लेके जाऊँ? इतनी बारिश हो रही थी, मैं कहाँ जाता सर? जेब में पैसे हैं अब लेके सर जाने कुछ के? भी नहीं है, क्या है, खाली खड़े हैं, क्या कर सकते हैं? क्या घर क्यों नहीं जा रहे अब? घर कैसे जाएं? दुकान में अंदर माल पड़ा हो, घर कुछ जाएं, कुछ पास हो तो घर कुछ जाए ना सर। कोई दूध है, कोई बच्चे हैं, कोई पैम्पर, कोई 100 मामले हैं। घर वालों ने रोटी खाई है कि नहीं खाई? सर, उन्होंने भी सब परेशानी है? परेशान है सर, मेरी बेगम परेशान है, मेरे निके निके बच्चे, किराए का मेरा घर है, दुकान मेरी किराए की है, मेरे 2 मुलाजिम मेरे साथ जो काम करते हैं, बताएं हम क्या करें?
बहुत परेशानी से हुकूमत से हम तो। कितने अर्सा से दुकान चला रहे हैं? सर मुझे तब यहाँ पे 8-9 महीने हो गए हैं। 8-9 महीने से हाँ, जी ये सर। दुकान यहाँ पे ली हुई है, तो 8 जी महीने सर। से काम सही चल रहा था, सर्कल सही चल रहा था? सर ये अभी तो कारोबार के वो हालात नहीं है जिस तरह का हालात हुए, कोई हालात नहीं है इतने सारे। अफसोस नहीं हुआ कि भाई जब आके ये आपके जो हम आपसे मुहाफिज ये हैं पूछना वही चाह आके रहे धक्के देते हैं रहे सर, हैं? वही पूछना चाह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर ये है। क्या पैराफोर्स बड़ा अच्छा काम कर रही है, सर हिफाजत कर रही है लोगों की। वो देखो वाले से इतनी की मुंह मारी, इतनी की बदतमीजी हुई है। कौन वो- करके गया? ये देखो वो पैराफोर्स वाले आए थे, तो वो दुकान नहीं, वो उसने बिरयानी बनानी थी, जाहिर बात है कोई ऑर्डर आया था उसके पास, तो वो बड़ी बदतमीजी करके गए हैं उससे। वो आने वाले हैं भाई, वो फिर आपको खुद बताएंगे वो कितनी बदतमीजी करके गए हैं। और रो रहा है बेचारा कि मैं क्या करूँ, उसका सारी देखें, सारा चिकन पड़ा हुआ है उसका, सारे मसाले पड़े हैं उसके कटे हुए। वो तो सारा ख़राब हो जाएगा। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपकी सब्जियाँ, आपका भी 30-35 हज़ार रुपये जी का। सर ये चिकन हमारी सब्जी एक ही है ना, तो सारा अंदर पड़ा हुआ माल, उसकी मुर्गियाँ अंदर है, मेरी सारी सब्जी अंदर पड़ी हुई और है। मुर्गियाँ निकालने का मौका भी नहीं दिया? नहीं दिया सर, बस बंद करो शटर, उन्होंने पकड़ पकड़ के थल्ले करें और थल्ले गए हैं। साहब ने कहा नहीं कि भाई चलो बाकी तो छोड़ दे, बाकी तो सर कोई बोला टेलर की दुकान है, कोई इधर वो है अर्ज नाई की है, बैठा हुआ है, बहुत कोई अर्ज देखो की है, वाले, लेकिन बहुत जो मिन्नत तरले जिंदा की है चीज़ें उनके। उनको तो निकालने दें। सर उनके बहुत मिल तरले की हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं कोई वो नहीं है उन्होंने। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं सर। अफसर साथ नहीं था? सर अफसर साथ ही थे, वो सुन ही तो नहीं रहे। अफसरों को भी अकल नहीं आई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो कहने जी हमें डंडा है पीछे से, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। बंद करो, बंद करो। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस हो रहा है, मुझे वो दुकान पे हो रहा है कि वो जो मुर्गियों की दुकान है, वो बता रहा है कि 40 से 50 हज़ार की मुर्गियाँ अंदर अभी ज़िंदा हैं। अल्लाह ना करे सुबह तक उन्हें कुछ हो जाता भाईजान, कौन जिम्मेदार है? फिर आप कैसे कहते हैं भाई इस कौम पे अजाब ना आए, इस कौम पे परेशानियाँ ना आए? भाई हम लोगों में इंसानियत नहीं है। जिसको जो ओहदा मिल जाता है वो सौदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, फिरौन बन के घूमते हैं। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने अगर आपको रुतबा दिया है, अगर आप लोग अफसरान आते हैं भाई, इनके टैक्सी से तनख्वाहें लेते हैं, उन्हें बताएं भाई आज आपके पास आए हैं, ये इलीगल मार्केट है, इसकी पार्किंग नहीं है, कोई भी इशू है आप लोगों के मसले मसाइल, आप एक दिन आके पहले बताएं कि भाई कल तक आप अपना सामान यहाँ से उठा लें। दुकानदार तो तैयार हो, पर सामान तो वहाँ से निकालने वाले बने, उनका नुकसान तो ना हो। इन गरीबों का क्या कसूर है? मसले किसी के जिसकी मार्केट है, पार्किंग अगर उसने नहीं बनाई, बकौल इनके, मुझे नहीं पता कि ये पार्किंग की वजह से सील हुई है या मामला अल्लाह वल्लाह आलम कुछ और हैं, लेकिन अगर दुकानें सील की गई, उनको एक दिन पहले आके बताएं भाई आप खाली करें, नोटिस दें, उसके बाद ये अपनी दुकानें जो हैं खाली कर लें। अगर ये खाली नहीं करते भाई आके फिर सील करके जाओ, फिर कहो कि भाई हम लोगों ने आप लोगों को पहले नोटिस जारी किया था। किसी एक के पास नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, हलफ लेते हैं। मैं कोई पहले आपको मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को यानी कि हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि कोई नोटिस नहीं दिया उन्होंने, कि एक कोई कागज़ का इतना सा या ज़बानी 1 घंटा पहले भी आए हो। एक दिन पहले भी नहीं आए, एक दिन तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटा पहले नहीं और बताया झूठ कि- बोलने वाले पर, झूठ बोलने वाले पर लानत है खुदा की, उसको कलमा नसीब ना हो। और नहीं आए, और नहीं आए, कोई भी नोटिस नहीं आया आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं भाईजान आया। आपको नोटिस आया? सर कोई नोटिस कोई नहीं आया, नोटिस कोई नहीं आया। नोटिस- भाईजान नोटिस आया कोई? नोटिस कोई नहीं आया भाईजान, नोटिस आया कोई? नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। आए आके दुकानें सील कर दी। देख जी ये सूरत हाल, और मैं आपको दुकानें दिखा देता हूँ। ये मैं पूरी अगर लाइन दिखाऊँ, बता रहे हैं कि ये 13 प्लाजे हैं, 13 प्लाजे हैं, ये पूरी की पूरी लेन जो है तमाम की तमाम जो है वो सील कर दी गई है। क्या पिछले प्लाजे में भी करके आए, हमारी उधर दुकान है, वो कहते हैं जी आपका ये कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसकी वजह से कोई पार्किंग का इशू है, इस वजह से इस बार सील कर गया उन्हें को भाई हमारे कारोबार। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? बारबेक्यू वगैरह मतलब रेंट वगैरह पे दी हुई है। वो कहते हैं अगर आपकी रेंट पे है तो आप सबूत ला के दे, फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। आप मालिक हैं उस दुकान का, आपने खरीदी हुई है, हाँ जी, परचेज की वालिद हुई साहब के है? नाम पे। वालिद साहब मैं के तो नाम उसी की तस्वीर उतारने आया था कि ये मतलब आजकल जो सील कर रहे हैं वो बाहर लगाने की वजह से शायद उस वजह से है। तो मैंने कहा नज़र मार लूँ, आगे उनके 2-3 और भी प्लाजे हैं, मतलब ऑलमोस्ट उनके सारे प्लाजे उनके सील सारे किए हुए प्लाजे सील कर गए। क्या नाम क्या है इस बंदे का जिसके ये प्लाजे हैं? हैं। मेरे ख्याल से राशिद खान साहब। राशिद खान है। साहब तो ये कहाँ पे होते हैं? राशिद साहब से मुलाकात हो सकती है? बाहर ही होते हैं ज़्यादा, लेकिन उनका कुछ अच्छा, पता पाकिस्तान में नहीं है वो? पाकिस्तान में है नहीं है, मतलब आना जाना उनका रहता है। अभी नहीं, पता झगड़ा कहाँ किसके पे साथ है कि किसी के साथ झगड़ा हुआ तो दुकानें सील हो गई हैं? कोई यार, मामला सारी पता है? दुकानें ऐसे ही हैं, कोई हमें इल्म नहीं है, ना कोई नोटिस आया। वो सही फरमा रहे हैं अभी जो भाई ने आपको एक बताया है कि मतलब इस तरीके से है, कोई नोटिस नहीं आया किसी चीज़ किसी। और राशिद साहब की सिर्फ सारे प्लाजे इस इलाके में सील हुए हैं, ये भी उन्हीं का ही है ना, उसके अलावा किसी का सील नहीं हुआ? ये सामने भी क्या पार्किंग इशू है ना, सामने भी दुकानें इसी पैटर्न के ऊपर है।
मैं देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ वो पे सामने दुकानें प्लाजे तो खुली के हुई हैं। अंदर अगर हैं तो मतलब ऊपर रहायशियों को भी करें ना, फिर उनके लिए भी पार्किंग है। अच्छा, वो भी आप- अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल से मेरे ख्याल से कमर्शियल की हैं, ऊपर रहायशी नहीं की है। रिहाइश वगैरह हैं ऊपर, रिहाइश है ना, रिहाइश से रहाइश वालों को भी एक दिन का टाइम दे के गए हैं कि जी को खाली उनको भी टाइम दिया है कि वो खाली कर दें, उनको एक दिन का टाइम दे दिया है। आज कह के गए हैं कि जी हम 24 घंटे तो वो तो पूरी फैमिली है ऊपर, वो कहाँ पे जाएगी बहुत एक दिन ज़्यादा में? है। ये मेरे ख्याल 18 फ्लैट है, 18-19 फ्लैट। फ्लैट है वो सबको कह दिया है हाँ जी, खाली आज कर दे। कह रहे थे कि जी ऊपर वालों को भी जो है ना वो पहले तो उनका भी बंद कर रहे थे, फिर उनका बंद नहीं किया उन्होंने, दुकानें बंद। नहीं इशू क्या बताया, कुछ कह रहे हैं पार्किंग के इशू है, कोई कह रहे हैं बस मामला वही कह रहे लड़ाई हैं झगड़ा कि जी है। ये जो है प्लाजे ना इनलीगल है, नक्शा वहाँ कुछ और दिखाया गया है और यहाँ जो है वो कुछ और बना हुआ है। बात ये है कि जब नक्शा पास किया है इन लोगों ने, यहाँ बिल मीटर लगे हैं लोगों की, हमारी ये जो दुकानों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, ऊपर रजिस्ट्रियाँ हुई हैं सारी, वो कैसे हो गई? और कितने अरसा दराज से यहाँ पे दुकानें कभी सील नहीं हुई इससे पहले? कभी भी नहीं हुई, ये अचानक से। और पूरे बाजार है ना, आप देखें पूरा बाजार है, सिर्फ राशिद खान के क्यों बंद हो रहे हैं, उसके क्यों बंद किए जा रहे हैं, हम लोगों को क्यों? वो तो बेच के चले गए ना। और जब ये बिक रहे थे, रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, तब गवर्नमेंट को नहीं पता था और कि ये अगर इल्लीगल है। नक्शे के मुताबिक नहीं बने हुए थे तो इतनी दूर से रजिस्ट्री हुई कैसे? इसके इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर लगे हुए मीटर हैं वो किस तरह से लगे? जब ये इलीगल था, प्रॉपर्टी इलीगल थी, नक्शा नहीं था ठीक, तो फिर ये किस तरह हो गया सारा कुछ? ये 8-9 सालों से ये बने हुए प्लाजे, तो किस तरह बन गए? तब से कोई सरकारी बंदा नहीं आया। ऑब्वियसली ना, तो तब आना चाहिए था जब ये बिक रही थी, या ये हम रजिस्ट्री कराने गए, तब देख के कहते ना जी नक्शा आपका तो गलत है, तो ये दुकान आप मत लें। तब क्यों नहीं हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये नहीं ठीक है? आपने जब हो गई, सब कुछ हो गई, दुकानें ले ली लोगों ने, रजिस्ट्री करवा ली, अब आपको ख्याल आ रहा है इतने सालों बाद कि ये इलीगल है, इसकी पार्किंग नहीं है, सिर्फ एक बंदे की, और सिर्फ एक बंदे के प्लाजों को, बाकी जो पूरी मार्केट है किसी भी नहीं है। आपने दुकान खरीदी है कोई? ऑब्वियसली ये दुकान हमारी है। आपने खरीदी है, कितने की ली थी? ये हमने 36 लाख की। अच्छा 36 लाख की ली थी, कितना अर्सा पहले? ये हो गए इसको 2-3 साल। 2-3 साल पहले ये जो दुकान बनाई हुई है। अच्छा ये आपकी किस चीज़ की दुकान है? ये पिज़्ज़े की शॉप है। अच्छा पिज़्ज़ा शॉप है। आपने 36 लाख की 2-3 साल पहले 3 साल पहले 36 लाख पहले ली थी। मेरे यानी कि कज़न ने ली थी, अब मैं यहाँ पे आउट कर रहा हूँ। और आप बता दिया कि भाई ये दुकान इलीगल है। ये इलीगल है और मुझे तो पता भी नहीं, मैं आया तो सील लगी हुई है। अब मेरे कस्टमर कहाँ जाएंगे? मैं ये नहीं कहता कि मेरे घर रोटी नहीं है, लेकिन ये मतलब तो नहीं कि मेरी दुकान बंद हो जाए मैं घर बैठ जाऊँ। और 36 लाख का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं अगर जाहिर कहते हैं बात है, जिसको गिराना बिल्डिंग जिस को? बंदे ने यहाँ से खरीदी हुई है तो वो क्या करेगा? जिस बंदे ने मेरे नाम नहीं है, मेरे भाई के नाम है, तो उससे क्या करेगा वो? 36 लाख की दुकान जब हमने रजिस्ट्री करवाई तब नहीं मैं बोले, तब क्या मसला होता है? मीटर भी लगा है यहाँ पे? मीटर लगा है, बिजली का मीटर है। आजा जी। ऊपर से गैस के अच्छा जी मीटर एक सवालिया निशान है भाईजान कि अगर ये दुकान या ये प्लाजा तो भाईजान यहाँ पर बिजली का मीटर कैसे लग सकता है? ये देखिए। अच्छा 2 मीटर लगवाए ये हुए हैं। देखिए, एक ये मीटर है इस दुकान का, ये मीटर है इस दुकान का, ये दोनों मीटर लगे हैं। क्या टाइम था आपकी दुकान पे जब आए हैं? मैं और कौन कौन आया? हम तो 5 बजे आते हैं यहाँ पे, आए तो सील हुए हैं जी सब प्लाजा, और यहाँ पे रश लगा हुआ था, तो किसी को खींच रहा था, कोई किसी को आप खींच तो रहा अपनी दुकान खोलने आए थे? था। हम तो दुकान खोलने आए थे अपना और हमारे रेस्टोरेंट जो है। कस्टमर है, हमारा तो काम ही आपको पता है, पिज़्ज़े का काम ही शाम के टाइम चलता है। अच्छा आप आए तो उसके बाद आपने क्या सूरत हाल देखी? यहाँ तो लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे लोग, कोई किसी को खींच रहा था, किसी को यहाँ सामने मुर्गियों वाला है, ऐसे कहूँ हमसे कोई बदतमीजी नहीं किया, मैं तो दुकान बंद है, वो सील लगा के चले गए। लेकिन क्या कि सामने मुर्गियों वाला था, वो कहता भाई मेरा ऑर्डर है, मैं भी वहाँ खड़ा था, उसकी वीडियो बनी है, सबने बनाई हुई है कि यार उस बंदे ने कुछ बात कर दी, उसके बच्चे को खींच के लेना शुरू कर, भाई चलो या आपको मैं लेके ही जाऊंगा। ये किसने खींचा? ये पूरा फूड्स वाले थे, वो लेके गए खींच के, गिरबान से पकड़ के? बिल्कुल खींच के ऐसे खींच के लेके गए। और फिर उसके बाद उन्हीं के उन्होंने कहा कि यार नहीं आवाम ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, फिर उन्होंने लोगों ने उसकी रिक्वेस्ट करके से छुड़वाया वो छोटे बच्चे को। कितने साल का बच्चा था वो? बच्चा मेरे ख्याल में 15 साल का बच्चा होगा, जो वहाँ पे काम उसको कर घसीटते रहे? खींचते रहे। मैं कहता मैं लेके जाना, जो मर्जी में उस पे लेके क्या जाना, तासुर जाएगा भाईजान इस फोर्स का? मैंने हर सूरत में लेके जाना है उसको। जो फोर्स मरियम क्या नवाज किया? साहिबा ने, कोई शक नहीं कि भाई ये फोर्स बनाई है कि अवाम के मुहाफिज बनाए सर हैं। उसने किया है, सिर्फ उसे ये आपने- बात कहा कि मैं यहाँ पे रहूँ, उसे किया है। उसे कहा कि मैंने ऑर्डर देना है, मैं काम कर रहा हूँ, वो तो काम करने वाला बच्चा है, मालिक तो था ही नहीं। उसको खींच रहे, फिर उसको रिक्वेस्ट करके लोगों ने फिर उसको छोड़ा, और बड़ी मुश्किल छोड़ा। वो तो ऐसे है कि ज़ातियात पे आ गए हैं यार। आप पुलिस के मुहाफिज हो, जब हर मुल्क में ऐसे होता है, जब पुलिस आती है ना तो लोग कहते हैं यार हम महफूज हो गए। हमारी पुलिस आती है, हम कहते हैं हो आप तो ये लूट लेंगे, हम और कोई लूटे ये लूट लेंगे। यार खुदा का खौफ करो यार, कम से कम अपना तासुर तो अच्छा दो। आप पीरा फोर्स एक अच्छी फोर्स है, मैं नहीं कहता, उनके बड़ा काम अच्छा अच्छे इक़दाम था। हैं, बहुत अच्छा काम। इंक्रोचमेंट खत्म करवानी है, कब्जे खत्म करवाने हैं, लेकिन ऐसे तो ना करो कि अवाम यार की लोगों को- तज़लील का तो किसी को हक नहीं है कि आप भाई। उसको खींच के लेके जा रहे हो, कह रहे हो मैं लेके जाऊंगा जो मर्जी हो। अब मुझे पता है कि आप अगर यहाँ पे कोई क्यों नहीं बोलता, हर आदमी को पता है मैं बोलूंगा, थोड़ी देर में वो आपके पास भी आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? कोई किसी के लिए नहीं बोलता, कोई किसी की लड़ाई में नहीं घुसता। किसी ने कहा था आप आए मेरे से इंटरव्यू लेके चल के, मैं बोल रहा हूँ मैं अगर हो सकता है थोड़ी देर में मेरे पास आ जाए। भाई आपको किसने कहा? यहाँ तो ये साहब है, इससे कोई सब मुँह पे उंगली रख के गूंगे बहरे बैठ के बांध जो कोई ना बोले।
अब वो बता रहे हैं कि उसके अंदर एक तो जिंदा मुर्गी हैं। जिंदा मुर्गी और यार अंदर बंदे हैं, आप जिंदा बाद में निकले वो बंद करके चले गए, आप तो जिंदा मुर्गी की बात करते अच्छा, बंदे भी अंदर बंद करके? बंदे भी अंदर से। कितने साल के बच्चे थे? अभी है बच्चे अंदर? बच्चा अंदर ही है। वो तो निकलवा लेंगे, वो मसला नहीं, लेकिन ये है कि ये बहुत गलत है कि कम से कम हमें नोटिस दे दें, हम चले जाएं अपना सामान देके। मेरा सामान सारा अंदर पड़ा है, मेरे कस्टमर हैं सब है, मैं उनको क्या जवाब दूँ? अच्छा, बच्चे से हम बात कर सकते हैं अगर अंदर आए तो? सर हो सकता है कि अंदर अच्छा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। दुकान में वो बता रहे हैं कि बच्चा बंद है। वो मैं मुर्गियों का इधर रोना रो रहा था, पता लगा कि दुकान में एक बच्चा बंद है। वो दुकान भी अंदर बच्चा बंद कर गया है। बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, इधर आओ जरा, नीचे आओ जरा। अच्छा, अंदर बच्चा है। और बच्चे की कितनी उम्र है इसकी? वो एक मुझसे छोटा है और एक बड़ा है। बेटा अब मैं बात कैसे करूं उस बच्चे से? मैं हैरान हो गया भाई। इधर आए इब्रार भाई, इधर आए, इधर आए। ये दिखाएं बच्चा, वो देखिए, वो भाईजान अदारे जो हैं आए हैं, वो अंदर उसे बंद कर गए हैं। उन्होंने उसे निकलने की मोहलत नहीं दी। इसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर मुर्गियां भी हैं, ये सब्जी की दुकान भी है। इधर आओ, इधर आओ। अब ये देखिए, ये बच्चा है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम राशिद है। राशिद है जी। आप अंदर से बाहर नहीं निकले थे जब आए हैं? निकलने ही नहीं दिया उन्होंने हमें अंदर से बाहर। मैं एक मिनट में माइक उतारता हूँ दूसरा, और मैं कोशिश करता हूँ उस तक जाए। वो परेशान है। ये देखो, एक मिनट बेटा। मैं इब्राहिम भाई थोड़ा ये दिखाएं बच्चे को, उधर ही दिखाएं, बच्चा दिखाएं। मैं हैरान हो गया भाईजान के अंदर बच्चा है। और बेटा आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल है। नाम क्या आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद साहब, आपको अंदर क्यों बंद कर गए? अंदर में सोया हुआ था पीछे। अच्छा, आप सोए हुए थे? हाँ जी, उठने का मौका ही नहीं दिया। माल भी हमारा इसी तरह पड़ा हुआ, सब्जी का हमारा काम है। मैं मुलाजिम हूँ, जो मेरे मालिक हैं वो बाहर खड़े होंगे आपके साथ यहीं पे। आप इधर के रिहायशी हो? नहीं, यहाँ के रहायशी नहीं हो। आप किधर से आए हो? मैं जिला कसूर से। अच्छा, जिला कसूर से इनके पास काम कर रहे थे, तो दुकान के अंदर ही सोते थे? हाँ जी। आप दुकान के अंदर सोए हुए थे? हाँ। मालकों को अफरा तफरी में नहीं पता लगा? हाँ, माल भी उन्होंने हमारा पहले बाहर निकलवाया है, फिर उन्होंने पहले कहा अंदर करो, अंदर किया, फिर उन्होंने बाहर निकलवाया दोबारा से। और आप अंदर सोए रह गए? हाँ। आपको कब होश नहीं आई जब हल्ला गुल्ला हो रहा था? मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का। उन्होंने शटर नीचे किए, लॉक किए, वो चले गए। वो भाग गए हैं? हाँ जी। और आप अंदर ही बंद रह गए? मैं अंदर ही था। तो आप आज अंदर ऐसे गुजारोगे? देखो अब क्या होता है। क्या नाम है आपकी दुकान के मालिक का? मेरे जो मालिक है उनका नाम नुमान है। अच्छा, मैं नुमान साहब से कोशिश करता हूँ। नुमान साहब है कहाँ पे? भी यहीं पे ही हैं? हाँ, यहीं पे होंगे, बाहर ही होंगे। चलो, मैं नुमान साहब से बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा, आपने खाना वगैरह खा लिया कि नहीं खाया? ना खाना। अभी खाना भी नहीं खाया अंदर? खाना कैसे खाता मैं, कहाँ से आता? कोशिश करते हैं उन्हें कहा जाए। अब कितनी देर से भूखे हो यहाँ पे? तकरीबन मैंने कल शाम को ही खाना खाया था। अच्छा, उसके बाद सुबह कहाँ उठता तो खाता ना। तबीयत खराब की वजह से सोए हुए थे? तबीयत में मुझे बुखार हुआ था, तो इसलिए अंदर सो गए थे? जी। तो आपको नहीं पता लगा कि दुकान सील हो गई? हाँ जी। अब वो बच्चे को ना खाना मिला है ना अंदर मेडिसिन। अब आपके सामने सूरत हाल है, उसकी आंखें देखें, उसकी लाल हुई हैं, और इस वक्त वो परेशान है। और परेशानी की वजह होनी चाहिए कि भाई अदारे आपके, उन्होंने इतनी मोहलत नहीं दी। मुर्गियाँ भी इधर ही है जिंदा? मुर्गियाँ कुछ इधर पड़ी हैं, कुछ आगे पीछे। अच्छा, जिंदा मुर्गियाँ इधर हैं अभी? हाँ जी। सब्जी भी इसी तरह पड़ी है, देखो ना आपके सामने पड़ी है। ये दुकानें इकट्ठी थी सब्जी और मुर्गियों की? जी जी। तो अब ये किसी से रिक्वेस्ट की है आपके मालिक ने दुकान के कि भाई आके खोलें, हमारा बंदा तो अंदर से बाहर निकालें? बाहर उन्होंने की होगी किसी ना किसी से, जाहिर सी बात है, तो क्योंकि मैं उनके पास काम करता हूँ। तो कहा है किसी ने भी आपको आके? मालिक ने कोई तसल्ली वगैरह दी है आगे? मालिक ने तो मुझे तसल्ली दी है, उसने बोला भी है। तसल्ली दी है? हाँ जी। कि आपको बाहर निकलवा लेते हैं? हाँ, उन्होंने कहा इंशाल्लाह परेशान ना हो, आपको खाना भी देंगे, मेडिसिन भी देंगे, और आपको बस आप इजी हो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी, ठीक। कसूर में घर खर्चा भेजते हो आप? हाँ। घर खर्चा कितने बहन भाई हो? 5 बहन भाई हो, और आप यहाँ पे कमाने आए हुए हो? जी। बाकी बहन भाई क्या करते हैं? वो स्कूल में पढ़ते हैं, मैं सबसे बड़ा घर में। अभी वालिदैन को पता है घर में कि आप यहाँ पे? नहीं, वालिदैन को बता के परेशान ही करना है। खुद परेशान तो हो रहे हो। अब क्या करें? रोजाना खर्चा भेजते हो घर में? हाँ। कितना खर्चा भेजते हो घर में? 800 रुपये। 800 रुपया भेजती हो? जी। उससे घर का सर्कल चलता है? नहीं चलता आज ना। भेजे हैं? आज कहाँ से भेजता? आज नहीं भेजे? आज ही भेजे। आज नहीं भेजे पैसे? और भाई
मैं अब क्या बात करूं भाईजान कि वो बच्चा जो है अब अंदर बंद है, अब उसे निकालने वाला कोई नहीं है, वो परेशान है। आपने परेशान नहीं होना, कोशिश ये करते हैं कि अदारों से रब्ता किया जाए। मैं मुर्गियों का रोना रो रहा था, मुझे क्या पता था कि भाईजान एक लड़का जवान जो 18-20 साल का उसको अंदर बंद कर गए हैं। पीरा फोर्स वाले कारपोरेशन थे, वो बता रहे हैं गालबन कि अब वो बीमार था, वो अंदर सोया हुआ था, वो आए हैं, वो सील लगा के चल गया। मैं सील दिखाता हूँ, आधे ज़रा इस साइड पे। ये देखें, इधर आए, इधर आए। एक तो ये सील लगी हुई है, ये देखें, ये सील लगा गया भाईजान, ये सील लगा गया। और सील लगाने के बाद वो नीचे से भी दिखा दे ज़रा वो बच्चे को। वो बच्चा किधर गया? बच्चा उस साइड पे गया, ये देखें। और इधर आए, ये देखें, ये सील है, ये दिखाएं इमरान भाई, ये सील लगी हुई है और सील करके चले गए हैं। मुर्गियाँ अंदर, बच्चा अंदर, और ये देखें दोनों तरफ ताला है। ये भी ताला, वो कहाँ से निकले बेचारा? ये भी ताला लगा गया, वो भी ताला लगा गया, वो बच्चा कहाँ से निकले? बच्चा कहाँ पर जाए? और खुदा खौफी कोई नहीं है मेरे ख्याल से। कोई मालिक है इस दुकान का? देखें, वो राशिद साहब है मालिक इसके, जो है ना वो है, वो तो बाहर है, वो तो जर्मन है, ठीक है। उन्होंने ये सेल की हुई है। और ये देखें, ये यही महकमे वाले हैं जिन्होंने इनको इजाज़त दी थी बनाने के लिए। यही महकमे वाले हैं ना। अब पैसों के चक्करों में ये आए हुए हैं। अरे जिंदा बंदा बंद कर दिया उन्होंने, मुर्गियाँ भी है, बंदा भी है अंदर बंद कर गया। हाँ, ये सोया, पता ही नहीं लगा। और उन्हें बस पैसों का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। कितनी दुकानें सील कर गए? और सारा 4 प्लाजा सील कर गए हैं। आप सारी बातें छोटे दुकानों को छोड़े, बंदा अंदर सील कर गए हैं। अब वो बच्चे को निकालने की किसी से रब्ता करने की कोशिश की है मालिक ने दुकान की? किसी को मालिक तो पैसे, मालिक तो बेच गया हुआ है, मालिक तो बेच गया हुआ है। ये तो जो है वो मालिक वही ये वाले हैं। अब ये जो दुकान का मालिक है, नहीं जो दुकान का मालिक है जिसकी मुर्गियों की दुकान है या सब्जी वाली दुकान है, उसने रब्ता किया कि भाई हमारा अंदर एक मुलाजिम बंद है? कोई भी रब्ता किसी से नहीं किया। वो क्या कहते हैं, वो बंदा बंद करके चले गए मैं अंदर। कह रहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाने पीने का भी नहीं पता, मैं वैसे बीमार हूँ। ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है, ये बदमाशी है। बेचारे का क्या कसूर है? वो तो कह रहा मैं कसूर से आया हूँ। अगर ये मैडम को पता चल जाए ना, मरियम नवाज को पता चल जाए, तो वो ये महकमा ही खत्म कर दे। देखे ना ये कितना जुल्म है। ये उससे में आ जाएगी सच में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो हालात है भाई। मरियम नवाज साहिबा, ये देखें पीरा फोर्स वाले अंदर वो कह रहे हैं सील लगा गए हैं, और अंदर एक बच्चा जो है जिसकी 18-20 साल उम्र है, उसको अंदर बंद कर दिया। वो मुलाजिम है इस दुकान का, वो अंदर सोया हुआ था, उसकी आंख लग गई, बीमार था। और ये बड़ा अफसोसनाक वक़्त है। ये इलाका जो इस्लामपुर है, इस्लामपुर है, उमर रोड है, ये उमर रोड है। अभी अदारों के पास कोई गया कि सारे सो गए हुए हैं, निकल गए होंगे, ताले कोई भी नहीं है, सब चले गए हैं, सारे चले गए हैं, जो है वो चले गए हैं। किसी अफसर से, जो अफसर आए थे सील करने, उनसे रब्ता वो बदमाशी में आए हैं, बदमाशी करके वो चले गए हैं। वो भागने की है उन्होंने। किसी से रब्ता नहीं हुआ अभी तक? किसी का रब्ता नहीं हुआ। दुकान का मालिक कौन है? कोई मुलाकात हो? दुकान का मालिक का पता नहीं है, कोई ये मुख्तलिफ नहीं है दुकानें। रुमान साहब मेरे ख्याल से बता रहे हैं, मैंने कहा रुमान साहब से बात हो जाए, रुमान साहब से पूछा जाए कि जो अफसर सील करने आए थे उनसे पूछे ना भाई कि बंदा तो अंदर निकालने दे, जो मुर्गियाँ वो तो निकालने दें, वो मर जाए अगर मुर्गियाँ, बंदा अंदर तो जाने दे। देखे ना आप कि ये किसने इजाज़त दी हुई है? ये इसी महकमे ने इजाज़त दी हुई है, कोई और महकमा तो नहीं है ना। ये इसी महकमे ने इजाज़त दी हुई है और अब सील करने आ गए। बच्चा रो रहा है अंदर, आंखें लाल हैं। अल्लाह ना करे। कल कराची में क्या वाक़या हुआ है? छोटा बच्चा है ना, कराची में क्या वाक़या हुआ है? वो आग लगी प्लाजे को पूरी। तो खुदा ना खासा कुछ हो जाए, फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये एक सवालिया निशान है अदारों के लिए कि मरियम नवाज साहब आपके सामने है कि ये इस्लाम नगर है, इस्लामपुर है, और यहाँ पर आए हैं पीरा फोर्स वाले, वो बता रहे हैं मुख्तलिफ अदारे, मेरे ख्याल से कारपोरेशन का अदारा भी था, बता रहे हैं। और वो आए हैं, वो आके सील करके सारे थे। यहाँ पुलिस भी थी जी हाँ, सारे थे। किसी सारे के सारे अंधे हो गए थे, किसी को नजर नहीं आया। बस उन्होंने सील करने की किया, भागने की करने की। अच्छा, किसी को नजर नहीं आया, सारे नबीना हो चुके थे। एक तो वो सुन कुछ नहीं रहे थे, कानों से वैसे ही बताया जा रहा है बोले थे। उन्हें कुछ कहा जा रहा था कि भाईजान कोई मिनते कर रहा था, तरले कर रहा था, भाई पहली बात हमें नोटिस नहीं दिया, हमें बाहर सामान निकालने दो, वो उस बात उनकी नहीं सुनी जा रही थी। दूसरा, नबीना हो चुके हुए थे। नबीना इस वजह से कि आपके सामने जो सूरत हाल है भाई के अंदर जिंदा बंदा बंद करके, अंदर मुर्गी हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता वो बच्चा जो है उसकी आंखें देखे वो रो रहा है, वो पहले ही बीमार है, वो परेशानी में इस कदर परेशानी रह जाता है, इस कदर डिप्रेशन में चले जाता है, अल्लाह ना करे उससे कुछ हो जाता है या मेडिसिन की ज़रूरत हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अंदर जो मुर्गियाँ हैं, 40-50 हज़ार का माल है, उनको कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? इंसानियत की तरह हम लोगों में
हम लोग आके ज़बरदस्ती आके दुकानें बंद करेंगे, ज़बरदस्ती आके जी ला इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ला इम्प्लीमेंट कौन सा भाई, कौन सा कानून? जब ये प्लाजे बने थे तब कहाँ पे थे आप लोग? तब यहाँ पे मीटर भी लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी के कनेक्शन भी हैं, यहाँ पे सड़कें भी बनती रही हैं। 8-10 सालों में किसी को होश नहीं आया, आज आके आपको होश आ गया कि भाई इसको हम लोगों ने तमाम प्लाजे जो हैं सील करने हैं। मसला कुछ और लग रहा है मुझे। पैसों का चक्कर है और कुछ नहीं है। पहले सोए हुए थे ये जब ये बन रहा था, उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त कहाँ थे ये? मरीम नवाज साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं इस बच्चे के लिए? मैं कुछ ना कुछ तो नवाज जो है ना वो ठीक कर रही है। ये जो अफसर जो है ना वो पैसे के चक्करों में है सिर्फ। बॉस हमारी तो दुकान है दूध की, 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख का दूध पड़ा है। सुबह का 8 से 9 मन दूध है, 4 बजे की दुकान बंद है यार। कोई है इसका काम नहीं है हमारा, वैसे नहीं है काम। आगे घरों में भी दूध जाना है, सप्लाइयाँ जानी है, फोन आ रहे हैं तो खराब हो जाएगा भाई। खराब होने वाला है। चिलर मारा पड़ा है, चिलर में दूध पड़ा। हम बताओ अब इसमें क्या है, गलती क्या है हमारी? यहाँ पे कितने का बता रहे हो, कितने का दूध है? यहाँ पे दुकान खोलने हैं और कह रहे हैं भाई खोलोगे 50,000 जुर्माना है। ठीक है, किसको? गवर्नमेंट को पैसा खिलाई जाए यार, कैसी बात है भाई। सुबह 3 बजे के आ रहे हैं। सदर साहब भी आए थे यहाँ के, उन्होंने भी किया, लेकिन पीरा फोर्स को बुलाया उन्होंने। और ये सारे नून लीग के हैं। हाँ जी। और सारे जो है ना ये सारे नून लीग का ये गढ़ है। ये नून लीग का गढ़ है, सारे नून लीग के हैं और ये सब ने वोट दिए हुए हैं। कौन है हल्के से एमएनए एमपी? कौन है यहाँ से एमपी? बिलाल यासीन। बिलाल यासीन है बिलाल भाई को, लेकिन वो मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने अभी अटेंड नहीं की, हमारी बात नहीं हुई। लेकिन हमारा काम तो बंद है भाई। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती है। ठीक है, भाई को नहीं पता, हमें इस चीज का नहीं पता। बिलाल भाई को बता दे भाई के अंदर एक भाई ये तो बेचारा 3 बजे का बंद है। इसको पूछो जिसने खाना नहीं खाया। ये तो बाहर चले गए बंद करके, लोगों का कारोबार बंद करके चले गए। इनको कुछ नहीं पता। ये पानी नहीं पिया अभी तक। देखो कहाँ से जाएगा इसके पास पानी, ये बताओ भाई। इन्होंने तो टैक्स लिया, गवर्नमेंट को टैक्स गया, जब मीटर लगा, जब PD1 बना, वो कहा थी गवर्नमेंट। पैसा खाया, बहुत बार पैसा खिलाया राशिद भाई ने। या बाहर बैठे हैं वो खुद, हमारा इसमें कोई नहीं है। हमारी दुकान है, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दुकान खरीदी है कि आपकी रेंट पे? बहुत, हम तो रेंट पे 5 साल हो गए। हम तो रेंट, माली मकान भी आया, वो अब सुबह केस लगेगा, 3-4 दिन हमारा कारोबार बंद रहेगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। गवर्नमेंट खा रही है पैसा हमारा भी, हम कहाँ जाए बताओ। बिलाल यासीन साहब से किसी ने रब्ता किया कि भाई अदारे आके इस तरह के बंदा अंदर बंद क्या है उन्होंने कि भाई में हम करते हैं, लेकिन पैसे के आगे कोई नहीं बोलता। ठीक है ना, पाकिस्तान में सिर्फ कायदे आज़म की इज्जत है। ठीक है ना भाई, टाइम देख लो बोस, 9:10 मिनट 9:10 हो गया। 2 बजे शुरू किया काम, अब 9 बज गए हैं। 7 घंटे में अगर चिलर ठंडा भी है दूध तो खराब तो होना है। सुबह 11 बजे का दूध आया हुआ है, दूध अभी लोगों के घर में 7 बजे तक ना पहुंचे तो गैस चली जाती है। दूध अगर खराब हो जाएगा ना, दूध दोबारा भी आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान का क्या, सारा कुछ चीजें बाहर आ जाएगी भाई। आपका जितना भी माली नुकसान हो जाएगा वो चीजें वापस आ जाएगी, लेकिन इंसानी जान को कोई नुकसान हो जाता है वो वापस नहीं आएगा। कौन देगा बताओ? गवर्नमेंट बंदा वापस दे सकती है, पैसा वापस आ सकता है, सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन बंदा वापस नहीं आता। ये ज्यादती है। अब ये ताला खोलेंगे, 50,000 जुर्माना देंगे, बंदा देखे पैसा देखें बताओ। 50,000 जुर्माने के साथ ही अंदर कर देंगे। ये बेचारा 5 दिन रहेगा, इसने कमाना है, इसने खाना है, आज कमाना है, आज ही कमाना खाना है। लोगों का क्या, वो पीरा फोर्स वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है। ऐसे शटर उठाए, ऐसे शटर उठाए और ऐसे वापस आ जाते और निकल गए। वहाँ पे तो वो देखो वाला लड़ा है, उनकी देखे भी एक दिन और बार उनने खाने का लगाया था खाना। देखिए किसने बारे फेंक भाई वहाँ पे देखो वाला का उन्होंने किया है, उनकी देखे बार फेंक दी है। उठाओ यहाँ पे, उन्होंने क्या पीछे कर लो अपनी दुकान, ये बंद कर लो। बदतमीजी बोल, अफसर सार थे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सारे पढ़े लिखे। वो करते कोशिश करते, हम लोग भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बिलाल भाई, ये आपका हल्का और आपके हल्के में आके जो जुल्म ज्यादती ढाई गई है, इंसानों के साथ सलूक किया गया है, इसके बाद मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये लोग आपकी राहें तक रहे हैं, ये आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। मरीम नवाज साहिबा, बिलाल यासीन साहब, आप इनके पास अब कब आते हैं, कब इनकी पुकार सुनते हैं, यह फैसला आप पर है। बिलाल भाई, तलहा बात कर रहा हूँ लाहौर रंग TV से। अच्छा, PSO साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, बिलाल भाई को ना एक पैगाम हमारा पहुंचा दीजिएगा। उमर रोड पे ना पीरा फोर्स वाले हैं, दुकानें बंद करके गए, सील करके गए हैं, और एक दुकान के अंदर एक बच्चा है 18 से 20 साल का जो कि मुलाजिम था, उसे वैसे ही बंद कर गए हैं।
उसकी भेजे मुझे, आप पिक्चर भेजे हुए शॉप। मैं वीडियो और तस्वीर भेज रहा हूँ। बिलाल, ये बिलाल भाई का इंतजार कर रहे हैं। बिलाल भाई को जल्दी लें क्योंकि बच्चा तो बीमार है। अल्लाह ना करे बच्चे को कुछ हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? ये बिलाल भाई को सारे पुकारे हैं यहाँ पे अल्लाह के बाद। शेयर करें प्लीज। हाँ जी, मैं भेज रहा हूँ। कॉल करने का मकसद ये रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी की सूरत में फौरन 1 दबाएं। क्योंकि 1122 पे कॉल कर रहे हैं। इसकी वजह से तमाम लाइनें मसरूफ हैं। बराए मेहरबानी इंतजार फरमाएं। अब 1122 पे इसलिए कॉल कर रहे हैं कि भाई उन्हें बताया जाए कि भाई अंदर बंदा है, उससे कुछ हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन है। बराए मेहरबानी इंतजार फरमाएं। और अभी जो है वो कह रहे हैं जी इंतज़ार फरमाएं। और ये आपका एमरजेंसी हेल्पलाइन है। आपको कोई भी एमरजेंसी होती है आप इन पे मौके पे कॉल करें। मुझे लगता है कि आगे ये भी हाथ अपना उठा देंगे, लेकिन बिलाल यासीन साहब तक भी हम लोगों ने रब्ता किया, बिलाल यासीन साहब से भी रब्ता किया है और इंशाल्लाह रब्ता किया है। और वो उनका जो PSO है वो कह रहा है कि मैं रब्ते में हूँ और कोशिश करते हैं बिलाल भाई से दोबारा फिर रब्ता किया जाए और उनको पूछा जाए कि भाई क्या करना है अब इसका। हेलो सर, आपने अभी 1122 पे कॉल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, इस वक्त ना मैं इस्लामपुरा में मौजूद हूँ। उमर रोड है ये। और यहाँ पे पीरा फोर्स वाले आके दुकान एक सील करके गए थे। दुकान सील करने की वजह से एक ना बच्चा था जो 18 से 20 साल का मुलाजिम था, वो अंदर ही सोया हुआ था, वो उसको भी अंदर ही बंद कर गए हैं। इस वक्त वो बीमार हैं और उसकी आंखें लाल हुई हैं, रो रो के। अंदर जिंदा मुर्गियाँ भी मौजूद हैं। उनका क्या किया जाए अब? आपने अभी कॉल कहाँ से की है? भाईजान 1122 पे एमरजेंसी कॉल की आप लोगों ने। हम तो दुकान के जो है ना वो पुलिस मौजूद है वहाँ पे। भाई पुलिस कैसे मौजूद होगी? वो पीरा फोर्स वाले तो आगे सील कर गए हैं। आप ये तो एमरजेंसी कॉल है ना, इस वक्त एमरजेंसी है ना, एक जिंदा बंदा अंदर बंद है। बात सुने पहले, हम अपनी टीम भेज देते हैं। ठीक है। उसके ताले तोड़ के उसको निकालना पड़ेगा। बस जी बिल्कुल ठीक है, आप करें ये निकालें। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए आप 15 पे भी कॉल कर दे, पुलिस आ जाएगी उनकी मौजूदगी में हमने कहा। चलें ठीक है, आप अपनी टीम भेज दें, 15 पे कॉल कर देते हैं। बिल्कुल जी। वो कह रहे हैं एमरजेंसी जो है रेस्क्यू टीमें जो आ रही हैं और जैसे ही रेस्क्यू टीमें आती हैं हम 15 पे कॉल करते हैं। 15 पे कॉल करने के बाद क्योंकि भाई उसकी कोई कीमत नहीं है। माँ बाप से पूछें औलाद का, माँ बाप को पता लगे हमारा बच्चा अंदर बंद है। बिल्कुल। और ये जो है ना लाहौर रंग की वजह से, तलहा भाई की वजह से इंशाल्लाह उनकी जान बच गई या बचेगी। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक जिंदा बंदे को वो बंद कर भाई को। क्या नाम, क्या बच्चे का नाम क्या बता रहा था? राशिद अंदर ही है। राशिद बेटा भाई राव देखो जरा। राशिद भाई बेटा। अच्छा बेटा तस्वीर लेके आओ भाई, इधर आओ जरा। फेस लेके आओ अपना, बैठो नीचे। अच्छा राशिद, निकालते हैं। हम लोगों ने राब्ता किया है, 1122 पे कॉल किया, इमरजेंसी कॉल किया, वो आ रहे हैं। पुलिस को भी बुलाते हैं, आपको भी निकाल लेता भाई। ठीक है, अपनी शक्ल एक और ना इजी हो जाओ बस, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रेस्ट करो आराम से। जैसे ही इमरजेंसी आती है 1122 की गाड़ी आती है, ठीक है, और हम लोग देखते हैं, पंजाब पुलिस को भी बुलाते हैं, उनकी कस्टडी में आपको जो है हम लोग बाहर निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनको बाहर निकालते हैं। उसके सुबह इस्लामपुरा ही को क्या उमर रोड है भाईजान जी। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह ऑपरेशन हुआ है, वो पीरा फोर्स है, कॉरपोरेशन है, वो ना आके दुकानें सील करके गई हैं। अब मसला ये हुआ है कि एक दुकान जो सील करके गया है उसके अंदर 18 से 20 साल का मुलाजिम काम करता था, वो सोया हुआ था, उसकी तबीयत ख़राब थी, वो अंदर बंद है और उसकी स्टिल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोगों ने रेस्क्यू को कॉल कर लिया। रेस्क्यू टीमें कह रही हैं कि भाई आप लोग 15 पे कॉल करके पंजाब पुलिस भी बुला लें, उनकी मौजूदगी में हम लोग ताला तोड़ के उस बंदे को, उस बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। ये ना हो कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। ठीक है, अब आपको पुलिस की ज़रूरत है। जी, वो रेस्क्यू टीमें आ रही हैं, पंजाब पुलिस वहाँ पे मौजूद होगी, उनकी मौजूदगी में वो रेस्क्यू टीमें जो ताला तोड़ के वो बच्चे को बाहर जो है बाहर निकाल लेंगी। ठीक है, इस उमर रोड इस्लामपुरा। हाँ जी, उमर रोड इस्लामपुरा जितनी जल्दी हो सके भाईजान उन्होंने कहा ज़रा पहुँचे, क्योंकि रेस्क्यू टीमें आ गई हैं। जी, ये जो अब्दाली ग्रामर स्कूल फॉर बॉयज, अब्दाली ग्रामर स्कूल है यहाँ पे कहीं पे। हाँ जी, उसके पास ही है भाईजान। चलें ठीक है, नंबर ऑन रखें, पुलिस आ रही है आपके पास। चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नंबर ऑन रहेगा, पंजाब पुलिस है वो भी आ रही है और रेस्क्यू टीमें जो है बता रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट क्रॉस कर चुकी, रेस्क्यू टीमें आ गई हैं। रेस्क्यू टीमें, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? नहीं, आप इंटरव्यू ना दें भाई,
आपसे इंटरव्यू हम कर भी नहीं रहे, हमने आप लोगों को मदद के लिए बुलाया कि एक अंदर 18 से 20 साल का मुलाजिम है वो बंद है। हमने आपने का इंटरव्यू करना नहीं है, हमें तो आपकी मदद चाहिए कि रेस्क्यू आप लोगों ने उससे करना है। वो रेस्क्यू कर देते हैं, लेकिन वो पुलिस की मौजूदगी में पुलिस को 15 पे कॉल किया, पंजाब पुलिस, वो आपने बुलाना है भाई, आप बुलाएं। लेकिन हम लोगों ने अंदर बंदा है, वो उसकी कोई कीमत है, कोई गरीब बंदे की, ये नहीं कि गरीब बंदा उसकी कोई जान की कीमत नहीं है भाई, वो निकाल देते हैं। हाँ वो निकालें, आप बुलाएं जिसको बुलाना है। हमने 15 पे अपने तौर पे वैसे कॉल की हुई है। पीरा बुलाएं भाई, पंजाब पुलिस बुलाएं। आप लोगों ने वो जो बंदा 18 से 20 साल का अंदर मुलाजिम है भाई, मुझे परवाह है उसकी, इन्हें परवाह है, उन्हें परवाह है, उसके माँ बाप को उसकी ज़रूरत है। जो अदारे वाले बंद कर गया, हो सकता है उनके लिए कोई कीमत ना हो इंसानी जान की, हमारे लिए कीमत है। हम लोगों ने निकाल के जाना है उसे, फिर चाहे बेशक हम लोग में भाई पर्चा देना, पर्चा दे दो, पर्चा भुगत लेंगे। भाई मैं आ रहा हूँ, वेट करें। 15 की कॉल पर था, मैं कौन सा फारग से मैं आया आपके पास। भाई मैं सदके जावा भाईजान, ताडे क्या लहजा आपका भाईजान, मैं सदके जाऊँगा आपकी ज़ुबान के, आपके लहजों के, सलूट करने को दिल करता है आपको भाईजान। बंदा अंदर बांध दे, आप हंस रहे हैं, शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात पे भाई। बंदा अंदर बंद है, बच्चा, उसके माँ बाप से पूछे, हमसे पूछे जो यहाँ पे मौजूद हैं, एंड यू आर स्माइलिंग। ओ भाई ये पंजाब पुलिस है, आईजी साहब, डीआईजी साहब, रिकॉर्डेड। भाई आप मुस्कुरा रहे हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 साल का बच्चा 3 बजे से अंदर बंद है, रेस्क्यू टीमें आपका इंतजार कर रही हैं और आप मुझे तंज कर रहे हैं आगे से। ओ भाई 3 बजे से अंदर बंद है, अभी हमें आधा घंटा हो गया आपको कॉल किए हुए। सर आ जाएं, मेहरबानी सर आ जाएं, बातों में टाइम ना ज़ाया करें, आ जाएं आप सर, आ जाएं मेहरबानी। आईजी साहब, डीआईजी साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये पंजाब पुलिस है भाईजान। फिर मैं क्या करूं, मुझे बता दें। हम लोग जब इनके खिलाफ कोई बात करते हैं, खिलाफ कोई प्रोग्राम करते हैं, तो फिर बड़े अफसरान कहते हैं भाईजान तानू असी लब्बे हैं, क्यों ना मिले। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, 15 पे कॉल किया, आधा घंटा हो गया भाई, 18 साल का बच्चा अंदर बंद है, आप आ जाएं। रेस्क्यू टीमें कह रही है कि पंजाब पुलिस के होते हुए हम लोग ताला खोलेंगे, उस बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। बच्चा अंदर बीमार है, आंखों से उसकी आंसू हैं, लाल आंखें हुई हैं, कोई पता नहीं। वो कह रहा है मैंने सुबह से खाना नहीं खाया हुआ भाई, कल का खाना खाया था, मैं अंदर तबीयत खराब की वजह से सोया हुआ था। पंजाब पुलिस के एक अफसर की कॉल आती है, एंड ही स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा है, कहके लगा रहा है कि मैं वेला नहीं आया, मैं 15 की कॉल से गया। समझ से बाहर है भाई। साल से प्लाजे बिकी में मेरा एक ही मौक़िफ़ था कि जब ये प्लाजे बन रहे थे, आपका महकमा कहाँ था? उसने बनाया ये, उनको पकड़े ना, जो ये इलीगल काम को, अगर आपकी नज़र में कोई इलीगल काम है अगर कुरा के, तो उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये गरीब आदमी जिन्होंने पैसे पता नहीं किस तरह इकट्ठी करके दुकानें ली हैं, ये तो शुक्र अल्लाह का उन्होंने ये रेजिडेंस प्लाजा भी बंद किया हुआ था, ताले लगाए हुए थे। वो मैंने जाके डिप्टी सीईओ साहब से कहा, मैं क्या खुदा खौफ करें, ऊपर बच्चे भी होंगे, लेडीज़ भी होंगी, सब होंगी। फिर बच्चा आपको जानता है, ये जो सदर ये जो है अभी बच्चे से बच्चे आ जाएं, बच्चे से बात करें, बच्चे को हौसला दें आप अपने तौर पे ना, बच्चे को हौसला दें कि उसे कि अभी बाहर निकलवाते हैं आपको। इधर आ जाएं भाईजान, बच्चों आप लोग साइड पे रहें, बच्चों को साइड पे रखें जरा। बेटे किधर हो आप? बेटे सामने आओ शहजादे, बेटे आप फिक्र ना कर बेटा, अभी आपको निकाल लेते हैं। ओके, मैं दिल छोटा नहीं करना, आप आराम से बैठे, मेरा बेटा उधर बैठ जाइए आप आराम से, अभी आ रही है पुलिस आपको बच्चा निकालते देखिए हैं। किस कदर परेशान है, और पंजाब पुलिस के हलकार मुझे कह के लगा के भाईजान कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए उन्हें, शर्म जो आनी- भी आई है। डूब के मरने का मुकाम है, आगे हैं, अंदाजा करिए आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी भाईजान? अच्छा भाई, अंदर एक बच्चा वो है 18 से 20 साल का, वो बंद है, वो पीरा वाले बंद कर गया, रेस्क्यू टीम में आ गई हैं, वो कह रहे हैं आपकी मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में आ जाए, हम आपके साथ भाई आप लोग की मेहरबानी है, बच्चे यहाँ से पीछे हो जाए, आप लोग की मेहरबानी है, अब आगे कोई ना है। वो आप वैसे ही सील कर देना जैसे पीरा फोर्स ने किया, उसको निकाल के तो वैसे सील कर दे। रेस्क्यू वाले, वो रेस्क्यू वालों से आप बात करें, वो जैसे आप कहते हैं वो वैसे रेस्क्यू वाले भाई क्या मसला है? चाबी ये पीरा फोर्स का है नंबर भाई? नहीं भाई, हमारे पास कोई नंबर नहीं है भाई। मिल जाएगी, मगर पता कल की है, दुकानदार जेड़ी वे ना डर रहे हैं कि ऐ कर गया किस तरह खोली है। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰ ਨਾਲ ਵੀ बच्चा निकाले ना, बच्चा निकाले, अभी हमारा मकसद है बच्चा निकाले। ਇਹ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਐਮਸੀ ਆ ਸਰ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ बच्चे दोनों शटर बंद है। सर मैं की कर सकता हूं दसो तो भाई रेस्क्यू टीमें कह रही हैं हम आपकी मौजूदगी में बच्चा हम लोग वो रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद ताला लगा देते हैं। सर मुझे कोई एतराज नहीं है, उनको कोई एतराज हो भाईजान रेस्क्यू टीम सर पंजाब पुलिस की मौजूदगी में आप करें भाई आप जी। मैं अपने अफसरान को बताता हूँ, अफसरान को बताएं। ठीक है जी, मैं अपने SHO साहब को बताता हूँ, ठीक है जी। उनकी स्टैंप से ज्यादा, उनकी सील से ज्यादा मेरे भाई मैं कोई इंसानी जान की कीमत है भाई। खोल ले मैं कह रहा हूँ, मैं SHO साहब को वैसे बता देता हूँ। SHO साहब को बता दे भाई, क्योंकि इंसानी जान की कीमत है। ये सील की मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है इस वक्त। कुछ नहीं मैं इस वक्त कोई औकात नहीं है इस सील की, क्योंकि मेरे लिए उसकी जान कीमती है भाई। वो भाई सर जी वो कह रहे खोलें आप चाबी लेके आओ भाई, चाबी लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लाहौर रंग ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਲ ਖਲਵਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਢਵਾ ਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਸਰ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। बच्चा सर मैं कटवा ला जी, बच्चा अंदर, बच्चा कटो जी, जल्दी करो जल्दी निकाले बच्चा। ताला तोड़ ले भाई, ताला तोड़ ले। आप पीछे हो जाए, आप पीछे हो जाए, आप पीछे हो जाए भाईजान, आप पीछे हो जाए। कैमरामैन किसे ताला कट रहा है, कैमरामैन का है आपका, देखो ताला कटता है। ठीक है ठीक है, ताला काट दीजिए, सील उनकी लगी आप देख रहे हैं। ये देखें जी सील लगी हुई है, सील के दौरान जो है ताला तोड़ा जा रहा है। जो अफसर है जिसे सील किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सारे इलीगल है, सारा यहाँ सील है। चले जी साइड पे हो जाए जरा। ये काम भी इलीगल एक मिनट ले बच्चा। एक मिनट जी, आ जाइए बच्चा, आ जाओ बेटा। क्या हाल है, ठीक हो आप? चलें जी बच्चे की तस्वीर ले लें आप लोग, जो लेनी है मैं बात करता हूँ जी। ये सारी काबिज जो है ना ये लाहौर रंग की है। मैं सर आपका बेहद मशकूर हूँ लाहौर रंग का कि ये आपकी खुसूसी काबिज सर जरूरी है। पंजाब पुलिस का भी हो, इस वक्त रेस्क्यू टीमों का भी हो सर। थैंक यू सो मच। सही इसकी पेन ली है। आपकी जो कॉल आई है ना उसके 5 मिनट बाद हम इधर पहुंच गए हैं। आप देख लें, जैसे ही कॉल आई है वैसे ही हम 5 मिनट के अंदर सर मुझे फिक्र भला क्या थी, आपको भी मेरे ख्याल से आके सिचुएशन देख के अंदाजा हो गया है। सर आप तकलीफ हमारे हुई, भाई हैं, हम आपकी मदद के लिए हैं सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, पंजाब पुलिस हमेशा आपकी मदद के लिए है, हमारे ऑफिसर आपकी मदद के लिए, हम उनके सबॉर्डिनेट उनके जो है आपकी मदद के लिए अल्लाह ताला आपको इज्जत दे भाई, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फौरी काम किया है जी सर। ये सब इंस्पेक्टर, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मुजफ्फर अब्बास है। अब्बास भाई ने यू आर डूइंग वेल, फौरी काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है सर। थैंक यू सो मच। चले जी बेटा, ठीक हो आप ठीक हो? चल अब चलो, मैं पहले दूर से ही देख के बात की और मुझे अब खुशी हो रही है। ठीक हो? बाकी बात है, खाना वगैरह मंगवाएं इसके लिए। नुमान साहब किधर है, दुकान के मालिक किधर है? भाई आप हैं दुकान के मालिक, खाना मंगवाएं, पानी मंगवाएं भाई के लिए, पानी पहले पिलाएं ना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया जनाब। सदर साहब, सर जी इसके स्टे का इंतजाम करें, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, कसूर का है। सर ये हमारा बच्चा है, इसकी इंशाल्लाह पूरा इसका ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल जी, इस वक्त जो माहौल है, क्योंकि खुशी का माहौल है, रेस्क्यू टीमों का भी सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा भाईजान, रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई की और तकरीबन हम लोगों ने 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वो बच्चों को रेस्क्यू किया, बच्चों को बाहर निकाला गया है। और अब जो यहाँ के मुतलका सदर हैं उन्होंने कहा कि भाईजान ये बच्चा हमारे पास स्टे करेगा, उनके कसूर क्या है, जब तक दुकानें नहीं खुलती इसका खर्चा जो है हम उठाएंगे। भाई अदारे जो हैं, फोर्सेस जो हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि आवाम की हिफाजत करें। भाई इनका ख्याल कर लिया करें, इनके मुहाफिज बने, इनके दुश्मन ना बने, ये आपको दुआएं दें, बद्दुआ ना दें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।